संबल पंचायत चुनाव व कोविड महामारी से निपटने के लिए इंतजाम को देखने मुरादाबाद कमिश्नर संबल पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद सीएमएस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सीएमएस को फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द जिला अस्पताल में कोविड वार्डों की व्यवस्था की जाए। उसके बाद कमिश्नर एसपी, डीएम व अन्य अधिकारियों के साथ संबल ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों से पंचायत चुनाव का हाल चाल जाना। अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कोविड-19 के अंतर्गत सावधानियां बरतने के दिशा निर्देश दिए। क्या था? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो अभी पंचायत इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, एक तो तैयारियां देखनी थी। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय जिस हिसाब से कोविड फैल रहा है, जो कोरोना का प्रसार हो रहा है, वो भी उस नज़रिए से भी चीज़ों को देखना है। हमारी तैयारी क्या है, पंचायत को लेके भी, पंचायत चुनाव को लेके भी कंसर्न है कि उसमें भी उससे बीमारी से बचना है और पंचायत इलेक्शन भी कराना है। साथ ही सामान्य तौर पे जिस तेज़ी से प्रसार हुआ है उसको रोकने के लिए हमारी तैयारी क्या, और अगर संक्रमित लोग होते हैं तो उनके लिए हम क्या व्यवस्था करें, इसकी एक तो समीक्षा करना था। और जिन जिन जगहों पे मुझे ज़रूरत थी सबको निर्देश दे दिया है। कोशिश हमारी रहेगी कि किसी भी तरीके से संक्रमण का असर ज़्यादा लोगों पर तक ना आने पावे, और आवे तो हम कम से कम उसका ट्रीटमेंट कर सके, ऐसी व्यवस्था रहे। किसी को रेफ़र भी करना पड़े। लेकिन मैं पहली लोगों से अपील ज़रूर करूँगा कि इसकी गंभीरता को समझें कि जिस तेज़ी से प्रसार हो रहा है, बस एक मास्क और हाथ का सैनिटाइजेशन है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है कि पुलिस को देखेंगे तभी आप मास्क लगाएंगे, या आपने मास्क नहीं लगाया और बच के निकल गए और आपके लिए बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है, और इसके लिए जितनी ज़्यादा बस दो ही चीज़ें करनी है, मास्क लगाना है और हाथ को सैनिटाइज के बिना मुँह पे नहीं लगाना। बस दो चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो शायद हम इसके प्रसार को रोक पाएंगे। अन्यथा जिस तेज़ी से फैल रहा है बहुत गंभीर स्थिति है। जिला अस्पताल में निरीक्षण किया था कुछ लापरवाही नहीं, जिला अस्पताल में देखिए, एक तो ये क्या है कि यहाँ पे अभी L2 हॉस्पिटल डेवलप नहीं हुआ। हमारी कुल कोशिश ये है कि L2 हॉस्पिटल यहाँ पे डेवलप करें, ताकि अगर निकट भविष्य में जिस हिसाब से तेज़ी है, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम अपने कम से कम 100 पेशेंट्स को यहीं पे ट्रीट करने की कंडीशन में, क्योंकि अभी सारे मामले जो सिम्टोमेटिक हैं, थोड़े भी गंभीर हो रहे हैं, तो उनको TMU रेफ़र किया जा रहा है। अब TMU की भी अपनी एक कैपेसिटी है, तो एक होल्ड करने की, हमारे यहाँ इलाज करने की संभावनाएं तलाश रहे थे, और उसमें संभव है। हमारे अगर सारे जो डॉक्टर्स हैं अगर एक इच्छा शक्ति के साथ काम करें, एक बेहतर सामंजस्य बनाए, तो संभव है। और बहुत जल्दी इसमें डीएम साहब ने प्लान बनाया, बहुत जल्दी वो कर भी लेंगे। सर, कोरोना काल में भी मतलब प्रत्याशी लोग जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सवाल ये नहीं है कि हम किसी के एक व्यक्ति के पीछे नहीं जा सकते। और जो लोग ये इसको मास्क को भी इश्यू बनाते हैं कि मास्क में चालान होता है, उसको भी इश्यू बनाते हैं, ये कुल मिला के उनकी सुरक्षा के लिए है। और इसको मजाक न बनाएं। जिस हिसाब से देख रहे हैं कि तेज़ी हो रही है, इसको मजाक न बनाएं। किसी जगह के किसी स्थिति से कंपेयर करके फिर सवाल लोगों का उठता है कि इलेक्शन क्यों रहे। इलेक्शन एक बहुत अपरिहार्य सी कंडीशन है, उसको भी हम करा रहे हैं। साथ ही हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी हम बचा रहे हैं। पब्लिक को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर मैंने मास्क लगाया और दिन भर, तो मेरा शौक नहीं है, ये सबको बचाने के लिए। और अगर मैं मास्क लगा रहा हूँ तो कम से कम इतना तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई वजह तो है जो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। जैसे मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया है रात का 10 से 6 लॉकडाउन को लेकर, क्या संबल में भी इसकी तैयारी? देखिए, वो तो एक कंडीशन की है। मुरादाबाद में इसलिए लगाना पड़ा कि एक जो शासन के द्वारा एक जो मानदंड तय किए गए थे कि इस मानदंड के अंतर्गत हमें रोकने के लिए जितने उपाय करने चाहिए करेंगे। अभी संभल में ऐसी स्थिति नहीं आई है, और जैसी स्थिति आएगी उससे निपटने के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। थैंक यू सर। मेरा जिला के लिए संबल से उबैद दानिश की ये खास रिपोर्ट।